फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। मैं आप लोगों के बीच आया हुआ हूं एक नई वीडियो सीरीज़ को लेके, जो कि इंडियन पॉलिटिक की चलाई जा रही है। यह वीडियो सीरीज एनसीईआरटी सार संग्रह से कवर की जा रही है, जो कि वन लाइनर के रूप में होगी। यह वीडियो रिवीजन पर्पस बेस्ड बनाई जा रही है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, पीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार अमीन और एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के रिवीजन पर्पस काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज पार्ट 1 के साथ इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सर्वप्रथम जो है एलिजा एम्पे को बनाया गया था। बात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की आई है, तो इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। जैसे कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा जो है सबसे पहले बंगाल का गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल पद कहा जाने लगा और सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीयों को भारत में प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान हुआ था। तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा जो है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। बात चार्टर एक्ट 1833 की हुई है, तो इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, 1833 का चार्टर एक्ट था। तो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, इसी के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा ही सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को नियुक्त किया गया था। 1833 में ही दास प्रथा को खत्म करने के लिए अधिनियम पारित हुआ था, जो कि लगभग पूर्णतः समाप्त करने होने की बात की जाए 1843 में समाप्त हुई थी, जो कि लॉर्ड एलन बरो की भागीदारी से समाप्त की गई थी। एलन बरो। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी। तो भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा हुई थी। विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनात्मक बनाया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा जो है सबसे पहले विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया था। और यह केंद्रीय द्विसदनात्मक की बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है केंद्रीय को द्विसदनात्मक बनाया गया था। 1919 अधिनियम की और डिटेल की बात की जाए तो इसी 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसी अधिनियम में जो है सर्वप्रथम प्रांतों को जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रदान की गई थी। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की मूलतः शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रेरित की गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की अधिनियम प्रेरित हुई थी, मूलतः प्रदान की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात की जाए तो इसी अधिनियम में जो है सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था। केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में संवैधानिक विकास का क्रम जो है किस तरह जो है भारत एक संवैधानिक विकास की ओर बढ़ा, उसकी एक झलक देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आती है। इसके बाद चार्टर एक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो चार्टर एक्ट
फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया था? 1793 ईस्वी में फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था। और वहीं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। सेकेंड चार्टर एक्ट 1813 में, थर्ड चार्टर एक्ट 1833 में और फोर्थ 1853 ईस्वी में आया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 तक रहती है। इसके बाद यह भारत का संवैधानिक विकास जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाती है। भारत शासन अधिनियम 1858, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और अंत में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि भारतीयों का अपना एक अधिनियम पारित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किया गया था। केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है लागू किया था। ब्रिटिश सरकार के अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मैं पहले ही बता दिया हूँ, यह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। भारत में संविधान में केंद्र और एवं राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन का अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह क्रिप्स मिशन द्वारा जो है भारत के संविधान को निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो यह 1942 ईस्वी में आई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लाया गया था, जिसे कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत लाया गया था। यह 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था, जिस टाइम में भारत के वायसराय लॉर्ड लिथिंगो थे, जिसका भारतीयों ने जमकर विरोध किया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे। इसी भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत यह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में किया जाता है? तो केंद्र द्वारा प्रांतों में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। चलिए 1946 के अंतरिम सरकार के बारे में जान लेते हैं और सदस्य और धारित विभाग की भी जानकारी आप लोग को मैं बता देता हूं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रशासन विभाग प्रदान किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग प्रदान किया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय प्रदान किया गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। लियाकत अली खां वित्त विभाग दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला विभाग दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है। 9 दिसंबर 1946 को
पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट जो है तैयार करने वाले व्यक्ति थे वो सर BN राव थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। वहीं अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो है उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत कर लिया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देशिका को संविधान सभा में स्वीकृति मिल गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन जो है हुए थे। भारतीय संविधान में निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में यह पूछा जाता है। सर BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संवैधानिक सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। वहीं उद्देशिका की बात की जाए तो 22 जनवरी 1947 को, जबकि राष्ट्र ध्वज की बात की जाए तो 22 जुलाई 1947 को जो है अपना लिया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। यह एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान की स्वीकार करने की बात की जाए तो यह 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, जबकि अगर पूर्णतः लागू करने की बात कही जाए तो 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू कर दी गई थी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था उद्देशिका को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू कर दी गई थी। अंगीकृत और लागू ये टर्म आप हमेशा याद रखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न हो। चलिए आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को अशोक चक्र को नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत किया गया था। वहीं जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी को। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं, जो कि हर एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। संघ शक्ति समिति। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। प्रांतीय संविधान समिति। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जो है जे.बी. मावलंकर थे। जे.बी. मावलंकर को समिति के अध्यक्ष चुना गया था। चलिए, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य की अगर बात की जाए तो प्रारूप समिति आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। और सबसे पहला प्रारूप ड्राफ्ट की बात की जाए डॉक्टर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। यह ड्राफ्टिंग कमेटी जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। इनके साथ 6 अन्य सदस्य भी थे जिनके नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 6 अन्य सदस्य को जान लेते हैं। एन. गोपालस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके जगह पर माधव राव आए थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और डॉक्टर डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचार्य आए थे। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये था मेरा वीडियो जो कि पार्ट 1 में लेके आया हुआ था। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो करके यह इंडियन पॉलिटी को 9 से 10 वीडियो में समाप्त कर दूंगा। इसके बाद आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव ए नाइस डे।